स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की खेती हम कब और कैसे करें, यानी करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, यानी करेला की खेती हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कौन सी मिट्टी में अगर करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम करेला की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें बरसात के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जून के लास्ट वीक में प्रवेश कर चुके हैं और जुलाई का आगमन होने वाला है, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में करेला की जो बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से शुरू हो जाती है। और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि करेला की हम अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लें, क्योंकि अगर समय रहते अगर हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं, अपनी मिट्टी का जांच कर लेते हैं, यानी जहां कहीं भी अगर करेला की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार हमें मिट्टी की फसल की मतलब मिट्टी का जांच करना बेहद ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड का रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सामान्य तौर पर बीजों का निर्माण करते हैं, यानी बाजारों में जैसे ही आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तमाम बीज आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसी में जब हम करेला की बातें करते हैं तो उसमें करेला की जो हाइब्रिड वेराइटी है रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी की खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है। और अगला है VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी और VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी करेला की उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बीजों का निर्माण करती है। तो सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड का झलेरी F1 हाइब्रिड वेराइटी जो करेला की एक बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी भी खेती मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर की जाती है। और इसी क्रम में अगला है VNR NT77 और NT22, यानी VNR NT77 भी आता है और VNR NT22 भी आता है। यानी आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप करेला की फसल से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला सीक्रेट यही है कि अगर अच्छे तरीकों से अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अपने करेला की फसल में तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें। तो हम आपके सामने 5 ऑप्शंस रख चुके हैं। अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि करेला की खेती हम कहाँ कर सकते हैं, यानी कौन सी मिट्टी में अगर करेला की खेती को करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि बलुई दोमट मिट्टी में अगर करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है तो अगर वहां पर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो करेला का फसल है वो अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकेंगी। अब आइए समझते हैं कि करेला की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेला की फसल की बुआई से पहले हमें निश्चित तौर पर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फसल है वह अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा, स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसमें ज्यादा से ज्यादा फूल और फल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि करेला की खेती कैसे करें, यानी करेला की हाइब्रिड वेराइटी के रूप में जान चुके हैं 5 हाइब्रिड वेराइटी।
इसके साथ यह भी जान चुके हैं कि करेला की फसल को हम कहाँ उगा सकते हैं, यानी कौन सी मिट्टी में अगर करेला की फसल को उगाते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी में अगर करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करते हैं, समय समय से छिड़काव करते हैं अपने करेला की फसल में। और अगर मान लीजिए अगर बरसात के मौसम में पानी नहीं होता है, अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकेगा। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।